नमस्कार जी, कैसे हो आप सब लोग। तो पहली तो बात मैं ये बोलूँगा कि हम कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या कुछ भी जो आपका है ना, वो क्यों बोलते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो हम लोग ब्रीफ करते हैं, किसी को हम अपनी चीज़ बताना चाहते हैं, तो बताने से पहले विश करने से क्या होता है कि उनका जो ध्यान है वो हमारी तरफ आ जाता है, फिर वो हमारी अच्छे से बात सुनते हैं। अगर हम डायरेक्ट किसी बात को शुरू करते हैं तो वो बात अच्छी नहीं होती। कभी भी किसी बात को डायरेक्ट शुरू नहीं करना, ठीक है ना। पहले शुरुआत में ज़रूर विश कर लीजिए, उससे क्या होता है और सामने वाले का जो माइंड है, जहाँ जो उसका सुनने की शक्ति है, जहाँ देखने की शक्ति है, वो आपकी तरफ से अट्रैक्ट हो जाती है और फिर वो आपकी तरफ ध्यान देते हैं कुछ बोलने वाले। जैसे हम मॉर्निंग ब्रीफिंग करते हैं, जहाँ आफ्टरनून ब्रीफिंग होती है, जो होटल ब्रीफिंग होती है, ब्रीफिंग होता है कि जैसे हम कोई चीज़ के लिए कोई ऐसा कोई मुद्दे बोलते हैं कि कोई टॉपिक है, जो प्लानिंग है, हमारा प्लान क्या होता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जब भी आप लोग मॉर्निंग में जैसे ड्यूटी आते हैं, चाहे वो सीनियर है, सीडीपी है, जब कौमी लेवल है, तो उनका क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि हमने ड्यूटी आने के बाद हमने क्या करना होता है। पहले तो बात होती है हैंड वॉश की, है ना, कि जब भी हम ड्यूटी आते हैं तो क्योंकि हमने पहले अपने पहले जो ड्यूटी आते हैं तो हम अपने शूज़ चेंज करते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, तो हमारे हाथों में कई बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वहाँ पे वो अपना स्थान बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने हैंड वॉश करते हैं। हैंड वॉश करने के बाद हम अपने जितने भी हमारी रेंज है, चाहे वो चाइनीज़ है, चाहे वो तंदूरी अपना तंदूर है हमारा, चाहे इंडियन रेंज है, चाहे कॉन्टिनेंटल या पेंट्री रेंज है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम उसको नमस्कार करते हैं। तो क्यों करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि वो हमारी एक किस्म का जैसे मंदिर है, वो भी हमारे लिए मंदिर है। क्योंकि अब जब हम शुरुआत में उनको नमस्कार करते हैं तो हमारा दिन अच्छा रहता है। नमस्कार करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उससे हमारी एक अच्छी शुरुआत होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या होता है, जो सीनियर है, जूनियर का काम क्या होता है, जो जूनियर होता है उसका काम होता है कि जो भी उनके पास जैसे हमारे पास फ्रीजर है ना, तो आपको पता है वर्टिकल फ्रीजर, जैसे 4 डोर फ्रीजर, 2 डोर फ्रीजर, 3 डोर फ्रीजर होते हैं होटल में, है ना। तो फिर फ्रीजर क्या होता है कि जो हमारा रात का जैसे हमने वगैरह कोई मीजा बचा हुआ या कटिंग वगैरह कुछ है तो उसको हमने रीचेक करना पड़ता है। वो तो जूनियर क्या करता है, सारा जितना स्टॉक है वो बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद सारे स्टॉक को फिर वो क्या करता है, फिर सीनियर को चेक कराता है। तो सीनियर उसको पास करता है कि ये आगे चलने के लायक है कि नहीं है। क्योंकि हमारे होटल में क्या होता है कि हर एक चीज़ में हाइजीन का बहुत ध्यान दिया जाता है और हाइजीन बहुत मजबूत होती है, कि मजबूत होती है, उसमें एकदम से कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है। उसको हमेशा हर एक प्रोडक्ट को देखा जाता है वो सीनियर के द्वारा। सीनियर उसको चेक करते हैं कि कैसा प्रोडक्ट है, क्या है, उसका हर एक चीज़ का उसको रिक्लीन ड्राइव करना। और उसके बाद जो सीनियर का काम होता है वो देखना होता है कि प्लानिंग, कि आज हमारे पास कितने रूम हैं, कितने एपी प्लांट में हैं, कितने बीपी प्लांट में है, कितने सीपी प्लांट में, कितने एमएपी प्लांट में है ना, कितने ईपी प्लांट में। तो उसी प्लान के अकॉर्डिंग ही हमारे सीनियर जो है मीजा करवाते हैं अपने जूनियर से। क्योंकि उनको पता ही है कि एपी प्लांट में क्या क्या मिलेगा गेस्ट को, सीपी प्लांट में गेस्ट को क्या मिलेगा, और बीपी प्लांट में गेस्ट को क्या मिलेगा, एमएपी प्लांट में गेस्ट को क्या मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही वो हमारे आगे से काम जो शुरू होता है, ठीक है जी। पहला पॉइंट। उसके बाद क्या करते हैं कि वो जो सीनियर होते हैं हमारे सीटीपी, वो सारा वहाँ पे चेक करते हैं कि आज कितने हमारे पास पार्टी है, कितनी किट्टी पार्टी है, कितनी कॉन्फ्रेंस है, कितनी बैडिंग है। क्योंकि हर देखो पार्टी भी जो है अलग टाइप की होती है। कॉन्फ्रेंस हो गया, किट्टी पार्टी हो गया, बैडिंग हो गया, और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप की पार्टी होती है। तो पार्टी अकॉर्डिंग मीजा करवाते हैं कि इतना मीजा करेंगे तो हमारा जो है पार्टी बिल्कुल स्मूथली चलेगी। तो सबसे पहले तो प्लानिंग। तो फिर एक होता है कि डिपार्टमेंट में क्विक मीटिंग। क्विक मीटिंग होती है, ओनली 5 से 7 मिनट की होती है। उसमें जो सीनियर है, सीडीपी है, अपनी जूनियर लेवल को बता देता है कि बेटे आज हमारे पास जे प्लान है, हमारे पास इतने गेस्ट आएंगे, इतने एपी में, इतने एमएपी में, और इतने हमारे पास कॉन्फ्रेंस है, इतनी बैडिंग है आज, और इतने हमारे पास किट्टी पार्टी है। तो वो जूनियर स्टाफ के लिए स्मूथ हो जाता है अपना काम करने के लिए। तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात होनी चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो उसको देखो। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो ध्यान है उसको आगे पीछे मत भटकाओ, अपने काम की तरफ भटकाओ। क्योंकि आगे आते ही आप लोग अगर ड्यूटी आ रहे हो और आप आपस में डिस्कस करना पड़े कहीं गांव के बारे में, घर के बारे में, बट जिस काम के लिए हम आए अगर उसकी हम डिस्कस ना करें। हमारा काम क्या है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें अपने जो भी हमारा काम दिया जाता है हम उसको अच्छे से निभाएं और अच्छे से काम करें, और आगे पीछे की तरफ ध्यान मत दें। कौन क्या बोलता है उसको मत सोचो, आप क्या कर रहे हो सबसे बेस्ट वही है। आप आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होना चाहिए कि मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ। आई कैन डू इट एवरीथिंग एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। मैं कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ। तो ये चीज़ आपके अंदर नोटेड में होनी चाहिए। और मेरा आज सबसे यही
रिक्वेस्ट है कि अपना बेस्ट करो और बोलते हैं कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करते रहो, एक दिन आपका होगा, ज़रूर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि हर एक बंदे का होता है। हमारा भी है, आज हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे भी हमारे अच्छे पल रहे हैं, आपके अच्छे पल रहे होंगे, अच्छे का आप भी खुश होंगे, बट थोड़ा और मेहनत करोगे तो लाइफ में और आगे बढ़ोगे। ठीक है, धन्यवाद जी।